हरिओम। आज के दौर में भाई अपनी बहन का, बहन अपने स्वजनों का हक मारने के लिए, भूमि, धन, मकान हड़पने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं और करते भी हैं। लेकिन उनको शायद इस बात का अनुमान नहीं है कि हमारे धर्म शास्त्रों में इस तरीके के आचरण को निषिद्ध बताया गया है और इसका बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम कहा गया है। जो भाई अपनी बहन की खेती को, भूमि को, मकान को, धन को हड़पता है, वो अपने सभी योनियों में पशु योनि में ही उत्पन्न होता है। वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसको जीवन में हमेशा चरित्र की और धन की पतन ही मिलेगा देखने के लिए। स्त्रीणाम च धार्यमाणम धनम हत्वा या सुखम वसेत सा पापात्मा भवेत् द्वारो न संतानम लभेत क्वचित। अर्थात जो व्यक्ति अपनी बहन का धन या संपत्ति हड़प कर सुखपूर्वक जीता है, वह घोर पापी होता है। उसके वंश में संतान, सुख या समृद्धि होती ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को नारद स्मृति पशु के समान बोलती है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप अपने भाई का भाई ही हक मार लेता है, चाहे वो कोई सा भी काल हो, जैसे रावण ने विभीषण को मारा, विभीषण का हक लिया, और महाभारत के समय में कौरवों ने पांडवों का हक लिया। लेकिन ये वक्त का पहिया, समय का चक्र घूमता है, समूल नाश हो गया और विभीषण को रावण की पत्नी के साथ उसका साम्राज्य भी मिला और कौरवों को अपना सारा कुछ लुटाकर, अपना अस्तित्व मिटाकर वो सारी की सारी चीजें, भूमि, धन, स्त्री धन सब जो है पांडवों को देना पड़ा। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति का धन और हक, खास तौर पर जो बहन हो और जो हमारे मान हो, कभी नहीं लेना चाहिए। आप हमेशा व्याधि से ग्रसित रहेंगे, सामाजिक आर्थिक तौर पर हमेशा बहिष्कृत रहेंगे, नरकगामी होंगे और आपको कुंभीपाक, रौरव, महारौरव नाम के नरकों का सामना करना पड़ेगा। आप महापातकी की श्रेणी में आएंगे। ये स्त्री धनम हरणम तो गोवधेन तुल्यम स्मृतम। अर्थात जो व्यक्ति स्त्रियों का, भाई का, अपनी बहन का, अपने मानों का धन हड़प कर लेता है, वो व्यक्ति का जो कृत्य है वो गाय के वध के बराबर बोला गया है, बहुत ही निंदनीय बोला गया है। इसीलिए अपने चरित्र को इतना मजबूत कीजिए, इस तरीके से कीजिए कि आपके मन में ये लोभ ना आए। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने परिवार की किसी भी बहन को या मान को उसकी भूमि से, उसके धन से वंचित किया, तो आप हमेशा बीमार रहेंगे और हमेशा आपके वंश का क्षय होना निश्चित है। इसीलिए आप बहुत ही अपने आचरण को शुद्ध रखें। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय।